क्या बात है। जैसे मुनि को देखा तो उसको मन हुआ कि अरे ब्रह्मा जी बोले थे हो सकता है तो सब नहीं प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी की बात तो उसको सत्य थी। जैसे प्रणाम किया तो मुनि ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहा कि महाराज मैं इसी शरीर में रहता था, मैं विदर्भ देश का राजा था, मेरा नाम राजा श्वेत था। विदर्भ देश में ही भगवान कृष्ण की ससुराल थी, विदर्भ देश के रहने वाली रुक्मणी थी, वहीं का राजा श्वेत था, उसी के वंश का। समझ लीजिए कितने ऊंचे खानदान में हो गए। राजा श्वेत ने कहा कि मैं इसी शरीर में था, बहुत पुण्य किया, बहुत मैंने जग किया, जाप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, लेकिन मैंने अपने हाथों से कभी संतों को भोजन नहीं कराया, कभी संत महात्माओं के चरणों में माथा नहीं टेका, कभी मैंने संत महात्माओं की कोई सेवा नहीं कर पाई, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे स्वर्ग में ब्रह्मलोक में जाके भूख सताने लगी। तो ब्रह्मा जी ने यही शरीर खाने का व्यवस्था कर दिया। 100 बरस, 1-2 दिन नहीं, जितना मांस खाता था उतना शरीर पूरा हो गया। अगस्त मुनि को दया आ गई। महाराज तुम जो इस शरीर में रह करके जो धन कमाया था, उस धन में तुम्हारी आसक्ति रह गई, वही धन तुम दान करो। तो देवता के शरीर में था, धन तो छोड़ के जाओगे तो बेटा पोता सब अधिकार कर लेगा, देगा आपको है? वो धन फिर दान कर सकोगे? नहीं कर सकता था, लेकिन बड़ा उपाय बतलाया अगस्त मुनि। संतों के पास बहुत उपाय होता है। अगस्त मुनि ने कहा जिस धन को तुम कमा करके भोग नहीं सका था, अब बाल बच्चों के लिए तुम छोड़ दिया था, उसी धन को मन से निकाल लो, अपनी बुद्धि से, अपने ध्यान से निकाल लो और तुम दान कर दो। देखिए कितना युक्ति होता है। और मन से बैठा ध्यान किया और अपने धन का ख्याल किया, उस धन को दान कर दिया। फिर अगस्त मुनि को मुर्दा वाला शरीर खाना छूट गया। जो नहीं करता लेकिन सो करता था। इसलिए संत सदगुरु की दया चाहिए। जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं होते हैं, गुरु महाराज कहते बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार है। हमारे निर्मल बाबू तो हमारे सत्संगी थे, गुरु महाराज का पूजन ध्यान क्या करते थे, साधु महात्मा को बुलाकर सत्संग करवाया करते थे। इसलिए इनकी आत्मा जहां भी हो, इस शरीर को तो छोड़ के चले गए हैं, इस लोग को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन यदि अपने कर्मानुसार अगर मोक्ष रूपी सुख को नहीं प्राप्त कर सके, हम भी नहीं कर सके, आप भी नहीं कर सके, तो कोई उपाय है कि नहीं? वो मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर में नहीं जाएगा। गीता सर्टिफिकेट देती है। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं लेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य तरायते महाभया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। एक ध्यान जो लोग करते हैं, यदि दीक्षा लेते समय 1 मिनट भी अगर आपको ध्यान करवाया, जिसने मंत्र दिया लोगों ने, और उस समय यदि 1 मिनट भी आप ध्यान किए तो बीज आपका सुरक्षित हो गया। कहते वो बीज का नाश नहीं होता है। आरंभ का योग का आरंभ का नाश नहीं होता है। कहां ले जाता है? वो दूसरे जोनी में जाने से बचा लेगा आपको। कुत्ता का शरीर नहीं मिलेगा, घोड़ा बैल सुअर नहीं मिलेगा जोनी। आपको जब भी परमात्मा भेजेगा तो मनुष्य शरीर में ही भेजेगा। अगर मोक्ष सुख नहीं मिला, स्वर्ग आदि सुख नहीं मिला, तो मनुष्य शरीर में आकर के किसी श्रीमान कुल में जन्म लेकर के और किसी सच्चे सदगुरु से युक्ति जान करके भक्ति कमा करके एक न एक दिन मोक्ष रूपी सुख प्राप्त करेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु